हाउ टू स्टे मोटिवेटेड इन 2024। आई नो इस कंटेंट पे बहुत सारी वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाने वाली हैं। बहुत सारे कोचेस हैं, बहुत सारे माइंड कोचेस हैं, बहुत सारे लाइफ कोचेस हैं जो आपको गाइड करते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में मोटिवेशन लूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। वो सब बातें जो वो बताते हैं वो कई हद तक ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको कुछ कंप्लीटली डिफरेंट बताने वाले हैं। बिकॉज आई एम अ प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सावी सिंह एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज आई ब्रिंग टू यू वेरी इंफॉर्मेशनल वीडियोज फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज वास्तु। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू स्टे मोटिवेटेड बट विद अ टच ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन इट। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपको प्लैनेटरी मूवमेंट से बताती है कि आप अपनी लाइफ में किस प्रकार से गवर्न हो रहे हैं, किस प्लैनेट से गवर्न हो रहे हैं, किस प्लैनेट का आपकी लाइफ पे किस प्रकार का इन्फ्लुएंस पड़ता है और उस इन्फ्लुएंस के चलते आपकी लाइफ में किस प्रकार के अप्स एंड डाउन्स का सामना आपको करना पड़ सकता है, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, आपके फाइनेंस में हो या फिर आपके करियर में हो। आज मैं आपके बताने वाली हूं कि इफ यू लूज आउट ऑन मोटिवेशन वेरी वेरी इजिली तो इसकी क्या वजह है और इसको आप किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, और ऐसे वैसे तरीके से नहीं, एस्ट्रोलॉजी से समझाएंगे आपको हम कि व्हाई डू यू लूज आउट ऑन मोटिवेशन इजीली और कैसे आप अपनी इस मोटिवेशन को बिल्ड बैक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, आप किसी भी फील्ड में सक्सीड करना चाहते हैं तो मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोटिवेशन जो है वो बड़ी जल्दी से खत्म हो जाती है। मोटिवेशन के साथ साथ जरूरी है कि आप फोकस्ड रहें और आप हार्ड वर्क भी करें। जब तक आप उस मोटिवेशन को कन्वर्ट नहीं करते हैं मेहनत में, आप उसे कन्वर्ट नहीं करते हैं फोकस में, आप उसे एक आउटपुट के जरिए कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उस मोटिवेशन का कोई फायदा नहीं है। लेकिन तब क्या करें अगर आप मोटिवेटेड ही नहीं है? आउटपुट तो बाद में आएगी, आपके अंदर ज़ील ही नहीं है कुछ नया करने की, कुछ ट्राई करने की। छोटी छोटी बातों पे आप निराश हो जाते हैं, आप मोटिवेशन लूज आउट कर देते हैं। तो ऐसे में किस प्लैनेट को आपको मजबूत करने की जरूरत है जिससे आप जो मोटिवेशन आसानी से लूज आउट कर देते हैं वो आप लूज आउट ना करें। एस्ट्रोलॉजी में जो आपकी पर्सनालिटी को, आपके माइंड को गवर्न करता है कुंडली में हाउस, वो होता है कुंडली का फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न। आपके लग्न पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है प्लैनेट्स के द्वारा वो डिटर्मिन करता है कि व्यक्ति की जो माइंडसेट है, व्यक्ति की जो मोटिवेशन है वो कितनी ज्यादा अच्छी है, उसके अंदर जो विल पावर है कुछ नया ट्राई करने की या कुछ कंटिन्यू करने की, किसी प्रोसेस के एंड तक पहुंचने की। किसी भी चीज को अगर आपने शुरू किया है उसको एंड तक पहुंचाने की आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आपके अंदर कितनी क्षमता है, ये आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस यानी कि आपका लग्न हमें बताता है। तो हम आज बताने वाले हैं कि 1 से 12 तक राशियां होती हैं यानी कि 12 जोडियक साइंस। अब 12 जोडियक साइंस में से आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में कोई भी जोडियक हो सकता है और हर एक जोडियक इंडिविजुअली हम बताने वाले हैं आपको कि अगर आपका असेंडेंट जो है वो आपको किस प्रकार से आपकी लाइफ में प्रभाव दे रहा है। तो हम सबसे पहले एक बात करते हैं मेष यानी कि एरीज असेंडेंट की। तो अगर आपकी कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है उसको जो प्लैनेट गवर्न कर रहा है वो मार्स है, यानी कि आपकी जो राशि बनती है, आपकी लग्न राशि बनती है वो एरीज है या फिर स्कॉर्पियो है। एस्ट्रोलॉजी में सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाकी जितने भी ग्रह हैं उन सभी को 2-2 राशियां अलॉट की गई हैं। सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि मानी जाती है। तो स्कॉर्पियो अगर आपका लग्न है यानी कि वृश्चिक राशि अगर आपका लग्न बनता है या फिर एरीज लग्न आपका बनता है, मेष लग्न आपका बनता है, तो ऐसे व्यक्ति एंगर इश्यूज फेस करते हैं बहुत ज्यादा। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा इनको बहुत जल्दी आ जाता है। अगर कोई कार्य शुरू किया वो पहली ही बारी में सफल नहीं हुआ तो आपको गुस्सा आ जाता है और इसीलिए आप दूसरी बारी उस चीज को करने की कोशिश ही नहीं करते। इस प्रकार की समस्या अक्सर देखी गई है उस व्यक्ति की जिसका लग्न पीड़ित हो। लग्न पीड़ित होने का मतलब ये होता है कि या तो आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में कोई डेबिलिएटेड प्लैनेट हो यानी कि नीच का ग्रह बैठा हो, या फिर आपकी जो कुंडली है उसके फर्स्ट हाउस को कोई डेबिलिएटेड प्लैनेट देख रहा हो, या फिर 6, 8, 12 में आपके लग्न का जो स्वामी है वो बैठा हो।
लग्न का स्वामी 6, 8, 12 में अगर बैठता है और अगर वो शुभ ग्रह है, अगर वो पॉजिटिव प्लैनेट है, तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन मार्स की अगर हम बात करते हैं, अगर वो 6, 8, 12 में बैठ भी जाए तो भी इतना ज्यादा बुरा इम्पैक्ट उसका नहीं होता, बिकॉज मार्स जो है वो एक नेगेटिव प्लैनेट माना जाता है। तो ऐसे में 6, 8, 12 में उसका जो रिजल्ट है वो उतना बुरा नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों की फाइटिंग स्पिरिट अच्छी होती है, लेकिन अगर वो प्लैनेट नीच का हो जाए, डेबिलिएटेड हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती है। तो एंगर इश्यूज ऐसे लोग फेस करते हैं, फ्रस्ट्रेट बड़ी इजीली हो जाते हैं, इनका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, इनको ऐसा लगता है कि लोग अगर इन्होंने एक बार गलती करी तो लोग इनका मजाक उड़ाएंगे, और इस डर के चलते ये लोग कभी भी बहुत ज्यादा ट्राई नहीं करते हैं किसी चीज को एंड तक फुलफिल करने की। तो यू आर नॉट स्टेइंग मोटिवेटेड इस कैपेसिटी में। तो ऐसे में आपको कौन सी एक रेमेडी है जो करनी चाहिए? आपको अपने माथे पर किसी भी रेड फ्लावर का रस जो होता है, उसका जो जूस होता है, वो एक्सट्रैक्ट करके उसका तिलक करना चाहिए एवरी ट्यूसडे। इस रेमेडी को आप 40 डेज कीजिए, आप खुद देखेंगे कि आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसको एंड तक कंप्लीट करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, जो जील चाहिए, वो आपके अंदर धीरे धीरे करके बिल्डअप होने लगेगी। अगली हम बात करते हैं टॉरस की, यानी कि वृष राशि की, और तुला यानी कि लिब्रा की। अगर आपका असेंडेंट जो है वो टॉरस या फिर लिब्रा है, तो इन दोनों राशियों को जो ग्रह नेतृत्व करता है वो शुक्र है। शुक्र जो है उसको लग्जरी बहुत ज्यादा पसंद है, उसको लग्जरी से बहुत ज्यादा प्यार है, उसको मटीरियलिस्टिक वेल्थ और मटीरियलिस्टिक गेन्स और ग्रोथ से बहुत प्यार है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का लग्न शुक्र है और वो पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में हमेशा एक अनसैटिस्फैक्शन रहती है। कभी भी ये लोग अंदर से खुश नहीं होते हैं। आपके पास सब कुछ होगा बट आपके पास खुशी नहीं होगी, और जब व्यक्ति अंदर से खुश नहीं होता है तो वो मोटिवेशन लैक करता है। उसको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, सब कुछ है बट मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो मैं ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता या मैं ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहती, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी मुझे एक सेटिस्फैक्शन की अनुभूति नहीं है। मैं जो चाहता हूं अपनी लाइफ में वो कोई समझ नहीं पाता क्या है, वो कोई समझ नहीं पा रहा क्या है, और इस वजह से आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में डीमोटिवेट बहुत आसानी से हो जाते हैं, बिकॉज यू लैक ट्रू इनर हैप्पीनेस। ऐसे में अगर इस प्रकार की दिक्कत आपको है, तो आपको अपनी माथे पे यानी कि अपने फोरहेड पे तिलक करना चाहिए इत्र का, यानी कि सेंटेड ऑयल का। सेंटेड ऑयल का तिलक आपको एवरी फ्राइडे करना चाहिए। सेंटेड ऑयल का तिलक अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो रोज पेटल का जो जूस होता है या उसका जो ऑयल होता है उससे भी आप तिलक कर सकते हैं, बट आई थिंक सेंटेड ऑयल से तिलक करना इज एन ईजियर ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट। अगली हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका लग्न जो लॉर्ड है वो बनता है मिथुन, या फिर मिथुन यानी कि जेमिनाई, या फिर कन्या यानी कि वर्गो। वर्गो और जेमिनाई के जो स्वामी ग्रह नेतृत्व करते हैं वो है बुध, और बुध ग्रह धन के, वाणी के कारक और साथ के साथ आपकी बुद्धि के कारक है। ऐसे लोग जो होते हैं वो फिकल माइंडेड होते हैं, इनडिसाइसिव होते हैं, सोच नहीं पाते कि हमें क्या करना है, आज ये करेंगे कल वो करेंगे, तीसरे दिन कुछ और कोशिश कर रहे होंगे। मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ में ये लोग लैक करते हैं, ये हमेशा भागते रहते हैं पैसा कमाना पैसा कमाना, और पैसा कमाने के चक्कर में इन लोगों में कभी भी एक सेटिस्फैक्शन नहीं होती। जो इनके पास होता है उसको एंजॉय नहीं करते हैं, और क्योंकि एक एंजॉयमेंट या एक इनर पीस को ये लोग लैक करते हैं, इसलिए बहुत आसानी से ये लोग हार मान जाते हैं, बहुत आसानी से डीमोटिवेट हो जाते हैं। इनको पैसा तो कमाना है पर पैसा कैसे कमाना है वो इन्हें समझ नहीं आता, इसीलिए ये लोग अपनी जो मोटिवेशन है उसे बहुत इजीली लैक करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ये अपनी बोलने में कभी ना कभी कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिसकी वजह से इनको उसका जो रेपरकशन होता है वो अपनी लाइफ में आगे जाके भुगतना पड़ता है। तो इसी कारण से ऐसे लोगों के आसपास के जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके इनसे दूर होते जाते हैं, इनसे छूटते जाते हैं, और इसी वजह से भी इनको जो सर्कल चाहिए होता है जो इनकी ग्रोथ में एक्चुअली इनकी हेल्प करे वो इनके पास नहीं रहता है, दूसरों से मदद इनको नहीं मिल पाती है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं मोटिवेशन अपनी लाइफ में ये लोग लैक करते हैं। ऐसी दिक्कत आ रही है तो पालक यानी कि स्पिनिच के पत्तों को घिस के आपको उसका जूस एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, और उसका तिलक एवरी वेडनेसडे आपको अपने मस्तक पे करना चाहिए। इससे आपका बुध एनहांस होता है। बुध एनहांस होगा तो आप मोटिवेटेड रहेंगे कुछ अच्छा कार्य करने के प्रति, जो आपको एक अच्छी सपोर्ट की जरूरत है दूसरों से,
वो सपोर्ट आपको मिलने लग जाएगी। अगली हम बात करते हैं अगर आपका लग्न बनता है कैंसर यानी कि कर्क। अगर आपका लग्न कैंसर है तो ऐसे में आपको जो ग्रह आपकी नेतृत्व कर रहा है वो चंद्रमा है यानी कि मून, जो कि फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, इजीली फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट है। चंद्रमा कैसा है, 15 दिन पूरा 15 दिन गायब। तो पूर्णिमा और अमावस्या की ही तरह ये जो साइकिल रहती है चंद्रमा की, घटते बढ़ते रहने वाली, इसी की वजह से ऐसे व्यक्तियों के भी जो माइंड और मूड होता है वो अप एंड डाउन फ्लक्चुएटिंग रहता है। इस फ्लक्चुएशन की वजह से ये जो व्यक्ति होते हैं ये मोटिवेटेड नहीं रहते। आज इन्हें कुछ करना है तो इनके अंदर बहुत एनर्जी है, 3 दिन बाद पूछेगा तो ये भूल चुके होंगे कि इनको क्या कार्य करना था। तो ऐसे लोग जो होते हैं इनमें फोकस की कमी होती है, इन लोगों के अंदर एक चंचलता होती है, आज यहाँ कल वहां, आज ये आइडिया पसंद आ गया कल दूसरा आइडिया पसंद आ जाता है। तो इस प्रकार की जो फ्लक्चुएशन रहती है, इनडिसाइसिवनेस रहती है इन व्यक्तियों के अंदर, इस वजह से ये किसी भी कार्य को एंड तक पूरा नहीं कर पाते। और जब भी कोई व्यक्ति एंड तक अपना कार्य पूरा नहीं कर पाता है तो वो ऑब्वियसली अपनी लाइफ में मोटिवेशन लूज आउट कर जाता है। साथ ही साथ चंद्रमा आपके माइंड और इमोशंस का कारक है, और ऐसा व्यक्ति क्योंकि इमोशनली इम्बैलेंस्ड रहते हैं ऐसे व्यक्ति अक्सर, अगर आपका लग्न पीड़ित है, जितनी भी प्रॉब्लम्स में मैं आपको आज बता रही हूं ये तब है जब आपका लग्न पीड़ित है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका लग्न चंद्रमा है, आपका लग्न कर्क बनता है तो आप इस बात से रेजोनेट करेंगे। हाँ, आप इस बात से तब रेजोनेट करेंगे जब आपका चंद्रमा पीड़ित है, या आपके लग्न में कोई मैलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, या उसको कोई मैलिफिक प्लैनेट देख रहा है। इस प्रकार की दिक्कत अगर है तो आप मेरी बातों से रेजोनेट कर पाएंगे, और तो आपको कौन सी रेमेडी करनी है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बता रही हूँ। ओवर थिंकिंग ऐसे लोग बहुत करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं, सोचते रहेंगे कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन करेंगे नहीं। लिस्ट इनकी देखिए बहुत लंबी बनी होती है, बट उसमें से काम कितने हुए, कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार की जो समस्या है उसकी वजह से ऐसे लोग मोटिवेशन लूज आउट करते हैं अपनी लाइफ में। ऐसी दिक्कत अगर आपको आती है तो कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर उसका तिलक आपको एवरी मंडे करना चाहिए अपने मस्तक पे। 40 डेज तक इन सभी रेमेडीज को आपको करना है डिपेंडिंग ऑन योर लग्ना, और इसका जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैनिफेस्ट होने लगेगा। जो भी चीज आप सोचेंगे उसको करने के प्रति जो दृढ़ निश्चय आपको चाहिए, जो आपको एक फोकस चाहिए, जो एक मोटिवेशन चाहिए, वो आपको आपकी लाइफ में मिलेगी। अगली हम बात करते हैं सिंह राशि यानी कि लियो। अगर आपका लग्न है और लियो लग्न आपका है और आपका सूर्य पीड़ित है, क्योंकि सूर्य लियो के राजा ग्रह माने जाते हैं, तो सूर्य अगर आपका पीड़ित है तो ऐसे में ये जो व्यक्ति होते हैं इनको सबसे पहले अगर किसी भी ऐसे क्षेत्र में जुड़ना है जिसमें गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज से हेल्प इन लोगों को बिल्कुल नहीं मिलती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं इनको, और वो हेल्प ना मिलने की वजह से ये लोग मोटिवेशन लूज आउट करते हैं, अरे यार मेरा तो काम ही नहीं बन रहा, छोड़ो पर नहीं हो पा रहा। या फिर अगर इनका जो लग्न है वो सूर्य है और वो पीड़ित है तो ऐसे व्यक्तियों को अपना दबदबा बनाने की आदत होती है। लोग इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं लेकिन इनको दबदबा बनाने की आदत होती है, और जब वो रिस्पेक्ट जो ये लोग चाहते हैं इनको अपनी लाइफ में मिले वो नहीं मिलती है, वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, तो उसके चलते ये लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, और उस चिड़चिड़ेपन में ये लोग काफी ऐसे कार्य करते हैं जो एक्चुअली इनके लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं होते। तो बहुत इजीली ये लोग हार मान जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं। सूर्य की क्वालिटी है नेवर गिव अप। सूर्य राजा है, वो हमेशा सब पे एक अथॉरिटी और एक पोजीशन बनाना चाहता है, लेकिन अगर वो ग्रह पीड़ित हो जाए तो उसकी जो बैड क्वालिटीज है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। तो इस प्रकार की जो समस्या है वो अक्सर देखी गई है उन व्यक्तियों में जिनका सूर्य लग्न तो है लेकिन सूर्य पीड़ित है। तो ऐसे में अगर आप सूर्य को जल देते हैं एवरी संडे को, और उसमें से जो थोड़ा सा जल बच जाता है उसी का तिलक आप अपने मस्तक पे करते हैं, तो 40 डेज तक इस रेमेडी को अगर आप करते हैं तो आपका जो सूर्य है वो बेहतर होता है, और जो हेल्प आपको चाहिए, जो सहायता आपको चाहिए वो आपको मिलती है। जो डिलेमा की सिचुएशन आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहती है, ये करूं वो करूं, ये करूं ना करूं, ये प्रकार की जो दिक्कतें हैं उसका आप सामना कर पाएंगे। जो आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन रहता है, एक एंग्जाइटी रहती है, आपको लगता है कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए बट मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, और उसके चक्कर में जो आप दूसरों पे दबदबा बनाते हैं जिसकी वजह से आपके जो रिलेशनशिप्स है वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट पोजीशंस में आते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म होंगी, और आपको एक्चुअली जो अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए सपोर्ट चाहिए
वो आपको मिलेगी, जिससे आपकी मोटिवेशन, आपका फोकस, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बेटर होगी और जिस भी कार्य को आप शुरू करेंगे उसको आप एंड तक अच्छे से उस गोल को आप अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका जो लग्न है वो है धनु यानी कि सैजिटेरियस या फिर मीन यानी कि पाइसिस। तो सैजिटेरियस या पाइसिस अगर आपका लग्न है तो आपको जो ग्रह नियंत्रित करते हैं वो है जुपिटर, देवगुरु। जुपिटर अगर आपके पीड़ित होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भी अथॉरिटीज से हेल्प नहीं मिलती। टीचर्स, प्रोफेसर्स, कॉलेज में अगर आप हैं, स्कूल में अगर आप हैं, तो आपको हमेशा लगेगा कि आपकी टीचर्स के साथ खिटपिट रहती है, उनके साथ अनबन रहती है, वो लोग आपको सही से गाइड नहीं करते हैं। जिस गाइडेंस की आपको जरूरत है वो गाइडेंस आपको अपनी लाइफ में नहीं मिल पाती है और इसी वजह से आप हमेशा गलत गलत डिसीजंस लेते रहते हैं और गलत गलत डिसीजंस लेने की वजह से आप जो चीज अपनी लाइफ में एक्चुअली हासिल करना चाहते थे वहां तक आप पहुंच ही नहीं पाते। यानी कि आप गोल गोल यू कीप ऑन बीटिंग अराउंड द बुश, बट एक्चुअली जो आपको चाहिए वो आपको लाइफ में नहीं मिल पाता है और उस अनसेटिस्फैक्शन की वजह से आप हमेशा अपनी लाइफ में मोटिवेशन लूज आउट करते हैं। आप लोगों को भी एंगर इश्यूज हो सकते हैं, दूसरों की बातें सुनना आपको पसंद नहीं होता, क्रिटिसिज्म आप लोग नहीं हैंडल कर पाते हैं और कभी आप जब लाइफ में कुछ नया शुरू करेंगे, अगर आप कोई गलती करेंगे तो लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे और लोग आपको समझाएंगे भी और दोनों ही तरीके आपको पसंद नहीं आते। ना आपको समझना पसंद आएगा, ना लोगों की क्रिटिसिज्म सुनना पसंद आएगा। तो इस वजह से ग्रोथ में आप स्टैग्नेट हो जाते हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती है लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से। मेहनती आप लोग होते हैं, काम लोग आपसे पूरा लेते हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल पाती जिसकी आपको हमेशा इच्छा रहती है और इस वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड और डीमोटिवेटेड अपनी लाइफ में अक्सर महसूस करते हैं। केसर में जल मिलाकर अगर आप तिलक करते हैं एवरी थर्सडे अपने मस्तक पे 40 डेज तक कंटिन्यूसली, तो इस प्रकार की जो समस्या जिसका सामना आपको बार बार अपनी लाइफ में करना पड़ता है वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। इस प्रकार की जो दिक्कतों का सामना आपको बार बार अपनी लाइफ में करना पड़ता है वो नहीं करनी पड़ेगी। अगली चीज जो देखी गई है इन व्यक्तियों में वो ये भी है कि ये लोग आसानी से दूसरों से मदद नहीं मांग सकते हैं। इनको पता भी है कि मेरा कार्य जो है वो डिले हो रहा है, लेकिन ईगो के चलते ये लोग मदद नहीं मांगते हैं। और अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सीड करना है तो बेहतर लोगों की कंपनी से उनकी हेल्प लेना, उनसे समझना, उनसे सीखना बहुत जरूरी होता है आप सभी लोगों के लिए। तो इस चीज पे अगर आप काम करते हैं तो आप और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में ग्रो कर सकेंगे। लास्ट 2 राशियों की अगर हम बात करते हैं तो वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि और साथ के साथ कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि। इन दोनों राशियों को जो ग्रह नियंत्रित करते हैं वो है शनिदेव। ऐसे लोग लेजी होते हैं, आलसी होते हैं, मोटिवेटेड नहीं होते हैं अपनी लाइफ में। दूसरी चीज जिसका इनको खास ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि अपने आसपास ऐसे लोगों की संगति रखें जो एक्टिव हैं आपसे ज्यादा, जो आपको थोड़ा सा पुश करे कि आप भी थोड़े से एक्टिव हो जाएं। क्योंकि शनि ये आपकी गलती नहीं है, शनि सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है और शनि आपके लग्न को गवर्न कर रहे हैं। और अगर शनि पीड़ित हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति वाइज और नॉलेजेबल ना हो के लेजी, आलसी, लेथार्जिक हो जाते हैं, किसी भी कार्य को पूरा नहीं करते हैं। इनके अंदर एक अनसेट फियर होता है कि अगर मैंने ये कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, वो कर दिया तो वैसा हो जाएगा। ओवर थिंकिंग करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज्यादा करते हैं और इसी वजह से किसी भी कार्य को एक्चुअली नहीं कर पाते हैं। यानी कि ये बातें बड़ी बड़ी करेंगे पर काम कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे सब कुछ लेकिन करेंगे कुछ नहीं, बोलेंगे बहुत कुछ लेकिन करेंगे कुछ नहीं। और इस प्रकार की प्रॉब्लम होने की वजह से आप अपनी लाइफ में सक्सीड या ग्रोथ नहीं हासिल कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप ऑब्वियसली डीमोटिवेटेड रहते हैं। लेजी व्यक्ति हमेशा डीमोटिवेटेड रहेगा, फोकस लूज करेगा। तो इस प्रकार की जो समस्या अगर आपको बार बार इसका सामना करना पड़ता है तो आपको अपने कान के पीछे काजल का तिलक लगाना चाहिए, काजल का एक टीका लगाना चाहिए अपने कान के पीछे एवरी सैटरडे। 40 डेज तक इस रेमेडी को कीजिएगा। आपके अंदर ये जो लेजीनेस है, ये जो लेथार्जिक पन है वो खत्म होगा और आप एक्चुअली कार्य करना शुरू कर पाएंगे। एक्चुअली जो लाइफ में मोटिवेशन, फोकस और परसिस्टेंस की जरूरत है आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने की, वो आप हासिल कर सकेंगे। तो आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ ये जो बातें हैं वो रेजोनेट करी, हाँ या ना। तो आपकी फीडबैक से हमें ग्रोथ मिलती है, हमें बूस्ट मिलता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलता है और अपना प्यार ऐसे ही मेरे चैनल तक जरूर पहुंचाते रहिएगा। आई एम सावी सिंह, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु कंसल्टेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एस्ट्रो वास्तु सावी।
Stay tuned to my channel because I will be coming back for more such videos on this channel. Namaskar.